हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। दोस्तों स्वागत है हमारे वीडियो सीरीज में। दोस्तों हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पर डिस्कस कर रहे थे। अभी लास्ट वीडियो में हमने एनएफए के बारे में पढ़ा, एनएफए के बेसिक जो था उसके बारे में पढ़ा। आज की जो वीडियो है हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, एनएफए की पावर के बारे में पढ़ेंगे। एनएफए नॉन डिटरमिनिस्टिक और डिटरमिनिस्टिक पावर में क्या डिफरेंस है ये जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन बड़ा है, किसकी पावर बड़ी है, किसकी छोटी है या बराबर है, दोनों ये समझेंगे। तो दोस्तों हम लोग ज्यादा तो फोकस कर रहे हैं लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं। लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है। नंबर वन हमारा क्या है, रेगुलर ग्रामर है, और सेकेंड है मशीन। लेकिन रेगुलर ग्रामर अभी तक हमने दोस्तों पढ़ा नहीं है, उसको हम चमत्की हायरार्की जब पढ़ेंगे दोस्तों तो वहां पे रेगुलर ग्रामर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। लेकिन हम एक बेसिक ट्रिक्स से हम एक पावर के बारे में समझेंगे। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। जो रेगुलर ग्रामर होगा हमारा, ये क्या करेगा, रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करेगा। ठीक है दोस्तों, जो रेगुलर लैंग्वेज जो एक्सेप्ट करेगा, जो मशीन एक्सेप्ट करेगी उसको हम बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है दोस्तों, रेगुलर लैंग्वेज किस पे डिपेंडेंट है, रेगुलर ग्रामर पे। यदि रेगुलर ग्रामर क्या जनरेट करेगा, रेगुलर ग्रामर क्या जनरेट करेगा, रेगुलर लैंग्वेज। जो रेगुलर लैंग्वेज को जो मशीन एक्सेप्ट करती है तो हम बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। माइंड में ये आ रहा होगा कि जो रेगुलर लैंग्वेज को जो मशीन एक्सेप्ट कर रही है उसको फाइनाइट ऑटोमेटा बोले। अब कौन सा, क्योंकि हमने बताया था फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप के थे। एक था हमारा डीएफए और दूसरा था हमारा एनएफए। एक था डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था, एक हमारा क्या था, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये बताया था कुछ ऐसे। तो अब आप रेगुलर लैंग्वेज की यहाँ पे हम डेफिनेशन हम बता सकते हैं। यहाँ पे हम दो तरीके से आप रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर कोई ऐसा रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट करे जो क्या जनरेट करे, कोई लैंग्वेज जनरेट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर लैंग्वेज। अगर कोई ऐसा ग्रामर जो रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करे उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेगुलर लैंग्वेज बोल रहे। अगर कोई ऐसी मशीन जो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे उसको हम बोल सकते हैं, अगर कोई ऐसी मशीन जो रेगुलर जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे हम उसको क्या बोल सकते हैं, रेगुलर लैंग्वेज। इतना तो समझ में आया वो दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए जो रेगुलर लैंग्वेज जो मशीन एक्सेप्ट करेगी वो दो हो सकते हैं, या तो बीएफए होगा या एनएफए होगा। ठीक है दोस्तों, यदि रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रही है तो वो डीएफए भी हो सकता है और एनएफए भी हो सकता है। रेगुलर लैंग्वेज अगर हमारी मशीन फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम डीएफए भी बना सकते हैं, मतलब कि फॉर ऑल, और इसके लिए भी फॉर ऑल। ठीक है दोस्तों, तो हम रेगुलर लैंग्वेज को यदि कोई मशीन एक्सेप्ट फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन एक्सेप्ट कर रही है तो उसका हम क्या बना सकते हैं, डीएफए भी बना सकते हैं और एनएफए भी बना सकते हैं। और साथियों की ये बात यह है कि दोनों की पावर क्या होती है, सेम होती है। दोनों की पावर क्या होती है, यहाँ पे सेम होती है। दोनों की पावर यहाँ पे सेम होती है, बराबर होती है। इतना समझ में आया दोस्तों, दोनों की पावर है। ये पेपर में काफी पूछा गया दोस्तों, यूनिवर्सिटी पेपर में 10 बार गेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एनएफए डीएफए में पावर किसकी ज्यादा होती है, कम होती है या बराबर होती है। तो आप बता सकते हो डीएफए और एनएफए की जो पावर होती है बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है दोस्तों, यदि रेगुलर लैंग्वेज को कोई मशीन एक्सेप्ट कर रही है उसके हम क्या बना सकते हैं, डीएफए भी बना सकते हैं और एनएफए भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब माइंड में आ रहा है कि पावर तो दोनों की सेम है,
पावर भी दोनों तो सेम है। या एनएफए से हम डीएफए बना सकते हैं या मतलब कन्वर्जन एनएफए टू डीएफए कर सकते हैं, डीएफए टू एनएफए कर सकते हैं। हाँ एनएफए टू डीएफए हम तो कन्वर्जन कर रहे हैं। यहाँ एनएफए टू डीएफए हम क्या मिनिमाइजेशन तो कर सकते हैं डीएफए में, ठीक है दोस्तों। पर ये क्वेश्चन तो पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हमारे जो महारथी होंगे माइंड में ये आ रहा होगा कि डीएफए टू क्या एनएफए कर सकते हैं। हम क्यों करेंगे भैया ये बताओ जरा, हम क्यों करेंगे डीएफए टू एनएफए, हमें करने की क्या जरूरत है। हमें जो चाहिए हमें वो तो डीएफए मिल ही रहा है, हमें डीएफए चाहिए था, हम एनएफए में क्यों जाएंगे। लेकिन एनएफए टू डीएफए हम कन्वर्जन कर सकते हैं, पर डीएफए टू एनएफए कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा था आपके, इसको डिलीट मारो पहले तो, ठीक है दोस्तों। डीएफए एनएफए टू डीएफए कर सकते हैं, पर डीएफए टू एनएफए कन्वर्जन नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। सेकेंड चीज, ठीक है दोस्तों, लेकिन माइंड में एक क्वेश्चन एक और आ रहा होगा, क्या एनएफए डीएफए हो सकता है, क्या एनएफए डीएफए हो सकता है, क्या डीएफए एनएफए हो सकता है। माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, हाँ डीएफए जो होगा हमारा एनएफए हो सकता है, डीएफए हमारा एनएफए हो सकता है, और एनएफए भी हमारा डीएफए हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसमें ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है। यदि सिंगल ट्रांजेक्शन होगा तो हमारा जाहिर सी बात है एनएफए ही होगा, यदि इससे एक से ज्यादा होगा तो इस जाहिर सी बात वो एनएफए की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। डीएफए जो होगा हमारा, डीएफए हमारा ऑलरेडी क्या होगा, एनएफए ही होगा, क्योंकि हम कन्वर्जन करें डीएफए एनएफए टू डीएफए करते हैं, तो डीएफए ऑलरेडी अपने आप में ही एक एनएफए है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों माइंड में ये मत रखना कि क्या डीएफए एनएफए पावर तो सेम है, क्या डीएफए एनएफए होगा, तो हाँ डीएफए एनएफए हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है दोस्तों। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो और अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। तो आपको समझ में आएगा रेगुलर लैंग्वेज इस पे डिपेंडेंट है, रेगुलर ग्रामर पे, और रेगुलर ग्रामर को जो मशीन एक्सेप्ट कर रही है उसको हम फाइनल ऑटोमेटा बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। पावर दोनों की सेम है, डीएफए की भी और एनएफए की, इतना समझ में आया। एनएफए को हाँ एनएफए क्या खुद में डीएफए होता है, हाँ हो सकता है, वो क्या ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। डीएफए क्या एनएफए हो सकता है, हाँ डीएफए एनएफए हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम एक्सेप्टेंस बाय एनएफए के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो डेफिनेशन दिया हुआ है दोस्तों, पहले हम डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, डेफिनेशन क्या कह रहा हुआ है। तो जो डेफिनेशन है, a string W is said to be accepted by an NFA if there exists at least one transaction path on which start at initial state and ends at final state, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को समझते हैं एग्जांपल से दोस्तों। एक एग्जांपल हमने एक दो मशीन डिजाइन की है, एक डीएफए के लिए और एक एनएफए के लिए, ठीक है दोस्तों। एक डीएफए के लिए और एक एनएफए के लिए, ठीक है दोस्तों। डीएफए डिटरमिनिस्टिक नेचर का है दोस्तों, और ये कंप्लीट मशीन है। कंप्लीट मशीन को समझने में दोस्तों थोड़ा ज्यादा आसानी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे बी ए, ये स्ट्रिंग है। क्या ये मशीन एक्सेप्ट कर रही है इस स्ट्रिंग को, क्या इस स्ट्रिंग को ये मशीन एक्सेप्ट कर रही है। चलिए चेक करते हैं। बी देने पे हमारा कहां जा रहा है, क्यू नॉट पे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ए भी दिया, ए देने पे Q2 पे जा रहा है। अब यहां पे चेक करेंगे Q2 क्या हमारा फाइनल है कि नॉन फाइनल। Q2 देखा हमारे ये नॉन फाइनल नेचर का है, तो हमारा जो बीए है जो हमारा जो स्ट्रिंग, ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ। बीए हमारा क्या है, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ। पर स्ट्रिंग हमारा क्या है, जो स्ट्रिंग है हमारा
ये क्या है, मेंबर तो है पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो फाइनल नहीं है। फाइनल हो तो एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन DFID केस में हम बहुत ही आसानी से ये बता सकते हैं कि एंडिंग स्टेट क्या होगी, क्योंकि ये डिटरमिनिस्टिक नेचर का होता है। यदि कोई स्ट्रीम ट्रेवर्स हो रहा तो हम लास्ट जो एंडिंग स्टेट होगी बहुत आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। क्या यही चीज हम NFID केस में बता सकते हैं? हाँ दोस्तों, चलिए चेक करते हैं NFID केस में कि दोस्तों देखो हमने यहाँ पे मल्टीपल्स देखा, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो लिया हुआ है, मल्टीपल्स मूव्स एक लिए ले लिया हुआ है। यहाँ पे हमने जानबूझ के ऐसा लिया हुआ है और की नोट पे हमने देखो हमने बी से कोई हमने यहाँ पे मूव्स हर, क्योंकि NFA में हमने बी के लिए यहाँ पे मूव्स नहीं लिया, कोई ट्रांजिशन नहीं लिया हुआ है। NFA की कंडीशन है कि हर अल्फाबेट के लिए आप मूव्स ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। आप मल्टीपल मूव्स ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैंने बी लिए तो नहीं लिया यहाँ पे। सपोज दैट क्वेश्चन हमारा ये, क्या ए हमारा जो स्ट्रिंग है ए, क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है? चेक करते हैं दोस्तों। Q0 पे मैंने ए लिया तो Q1 पे Q1 हमारा फाइनल है। फिर ए हमने यहाँ पे मल्टीपल मूव्स है यहाँ पे दोस्तों, मल्टीपल ए दे Q2 हमने देखा हमारा क्या ये फाइनल, क्या ये फाइनल नहीं, मतलब नॉन फाइनल नेचर का है, तो ए एक्सेप्ट नहीं हो रहा। क्या हम NFA में यही एक हमारा क्या एक कंफ्यूजन आ जाता है कि ए हमारा क्या है, एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यदि ए एक बार भी एक्सेप्ट हो गया, यदि ए हमारा जो हमारा स्ट्रिंग है यदि एक बार भी एक्सेप्ट हो गया, वो स्ट्रिंग हमारा क्या है, मेंबर है। और कंडीशन एक और ये कि कोई जरूरी जो हमारा मेंबर है स्ट्रिंग, कोई जरूरी नहीं है कि वो हर बार एक्सेप्ट हो, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार, यदि एक बार भी एक्सेप्ट हो रहा है तो वो स्ट्रिंग हमारा मेंबर है, ठीक है। सपोज दैट हमारा बी है, एक हमने एक एग्जांपल और ले लिया, बी है एक स्ट्रिंग है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। अब बी हमारा क्या, हमने यहाँ पे तो बी है हमने कोई मूव्स ही नहीं लिया हुआ है, तो बी ए हमारा क्या है, ये मेंबर हमारा है ही नहीं। तो माइंड में क्वेश्चन फटाक से आना चाहिए, जब जो मेंबर है, जब मेंबर ही नहीं है तो जाहिर सी बात वो एक्सेप्टेड होने की कोई चांसेस ही नहीं है। जो मेंबर ही नहीं है वो एक्सेप्ट होने के चांसेस नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हाँ, जो हमारा मेंबर होगा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एक्सेप्ट हो, यदि एक बार भी एक्सेप्ट हो रहा है तो वो स्ट्रिंग हमारा मेंबर है। अब हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्ट्रिंग W is said to be accepted by a NFA if there exists at least one transaction performed which we start at initial state and ends at final state, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, डेल्टा स्टार मतलब कि मल्टीपल्स ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पे है, मल्टीपल्स मूव्स Q0 W टू फाइनल स्टेट। समझ में आया आपको ये, ठीक है दोस्तों। एक्सेप्टेड बाय NFA, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे NFA के केस में, ठीक है दोस्तों, और अच्छे से समझेंगे। और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, जब प्रॉब्लम को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने पावर के बारे में समझा और एक्सेप्टेंस बाय NFA के बारे में समझा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम NFA के क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।